मध्य प्रदेश का दौड़ता भागता शहर इंदौर अब जल्द ही 24 घंटे एक्टिव नजर आने वाला है। इसे लेकर कवायदें तेज हो गई है। इंदौर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इसका पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है ताकि शहर की इकोनॉमी को एक पुश मिल सके और नाइट कल्चर में आईटी कंपनियों को नया आयाम दिया जा सके। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इंदौर की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत शहर को 24 घंटे खुला रखने के संबंध में सिटी बस ऑफिस में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी, आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, कलेक्टर मनीष सिंह, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र और निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल भी मौजूद रहीं और शहर में किस तरह से प्रशासनिक इंतजामों को पुख्ता किया जाए और कैसे देर रात में शहर में वर्क कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, इसे लेकर मंथन किया गया। बैठक में सांसद से लेकर महापौर तक ने अपने सुझाव रखे और कलेक्टर मनीष सिंह ने पॉइंट्स के साथ शहर को 24 घंटे ओपन करने के पहलुओं पर प्लान साझा किया। देखिए, पिछली बार 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी जब इंदौर आए थे और एक स्टार्टअप को लेके हमने बड़ा एक मीटिंग की थी नक्षत्र में, जिसमें सभी हमारे स्टार्टअप के युवा साथी थे। उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ था और उस मीटिंग में मैंने ये डिमांड करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि चूँकि मैं जब दूसरे शहरों में बेंगलोर हो, नोएडा हो, वहाँ जाता हूँ तो बात आती है कि यहाँ पर और किस प्रकार आईटी को बढ़ावा मिले, स्टार्टअप को बढ़ावा मिले। तो उनका ऐसा मानना था कि इंदौर 24 आवर चलना चाहिए और इसी को लेकर वो डिमांड मैंने उस समय रखी थी और उससे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इस 24 घंटे इंदौर चालू रखने की बात करेंगे और उन्होंने कुछ आदेश भी निकाले थे। लेकिन चूंकि अभी आचार संहिता थी, उसके बाद हम बैठ नहीं पाए थे। आज इसमें हमने प्रारंभिक चर्चा की है कि किस प्रकार कौन कौन से एरिए चालू होना चाहिए। तो बेसिकली जो प्रारंभिक चर्चा हुई है उसमें जो हमारा एबी रोड है, जो BRTS हम कह सकते हैं, वो एबी रोड के पूरा रोड, उसके दोनों तरफ की जो एक्टिविटी है वो 24 घंटे रात नाइट में भी चालू रहेगी और उसका डिटेल जो ऑर्डर है वो प्रशासन लागू करेगा। इसमें फेसेस में होगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है तो फेसेस में करेंगे और डिमांड आई तो राजवाड़ा सराफा उस पर भी विचार हुआ, उसको भी करेंगे। लेकिन अभी जो प्रारंभिक आई कि जो हमारे भौरका क्षेत्र में हमारे छात्र पढ़ते हैं, चाहे IT के सेक्टर में काम करते हैं, तो ये पूरा जो क्षेत्र है विजयनगर से लेके राजीव गांधी चौराहे तक ये पूरा BRTS भी चालू रहेगा। उसमें जो जो एक्टिविटी चालू रहेगी और क्या क्या होगा वो डिटेलिंग प्रशासन अभी आपको बता जल्दी करेंगे। आज प्रारंभिक चर्चा हो गई है और जल्दी ही प्रशासन उसमें आगे कार्रवाई करेगा। जो प्राइमरी चीज़ें हैं जो आवश्यक है वो सब उसमें रहेगी। नहीं, आइडेंटिटी करा है और उसके स्टेक होल्डर की भी हम मीटिंग बुलाने वाले हैं ताकि उनसे बातचीत हो सके। बहुत सारे पॉइंट है, सिक्योरिटी को लेकर है, बाकी चीज़ें हैं, उनसे हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे और बात करके बाद फिर शुरू। लंबे समय से इस बात पे विचार चल रहा था कि 24 घंटे इंदौर खुले, व्यापार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से और इंदौर के IT सेक्टर को विशेष रूप से प्रमोट करने की दृष्टि से। तो आज की बैठक में प्रथम दृष्टया इस बात पे विचार हुआ है कि BRTS लेन पे आने वाले जितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं इनको खोला जाए, इनके माध्यम से रोज़गार और बाहर से आने वाली कंपनीज़ को कि इंदौर रात में भी चालू है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रथम दृष्टया BRTS, बाद में जैसा माननीय सांसद जी ने भी आपको बताया कि इंदौर के अन्य व्यावसायिक क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जहां पर नाइट में बाज़ार खोलने से इंदौर को और विशेषकर यहाँ के व्यवसायियों को लाभ मिलेगा, तो ऐसा फेज़ वाइज काम करेंगे। उसमें केवल IT इंडस्ट्री नहीं, ऐसी सारे जैसे मॉल हैं और भी ऐसे प्रतिष्ठान जो रात को प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जैसे हाट बाज़ार लग सकता है रात को, खाने के अच्छे स्टॉल लग सकते हैं, राजवाड़ा सराफा चालू है ही रात को। तो इस पर बहुत बारीकी से अभी विचार हुआ है। तो डिटेल्ड ऑर्डर, इसमें इस बात पे भी बहुत गंभीरता से विचार किया कि किनको चालू नहीं रखना है। तो जितने भी लिकर प्रोडक्ट्स को देने वाले हैं, बार्स हैं, हॉस्टल हैं, होटल्स हैं, वो नेगेटिव लिस्ट में हैं। तो ऐसी एक नेगेटिव लिस्ट भी बनाएंगे कि कौन से चालू नहीं रहेंगे। रात को ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसको लेकर विशेष प्रयास हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी बात हुई है। तो एक डिटेल्ड डिस्कशन और इसका ऑर्डर प्रशासन जारी करेगा।
इंदौर को वैसे भी प्रदेश की आर्थिक राजधानी माना जाता है, लिहाजा शहर को 24 घंटे रफ्तार देने का यह प्लान एक अनूठा और अद्भुत प्रयोग भी साबित हो सकता है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर को स्टार्टअप कैपिटल बनाने के लिए एक वर्कशॉप आयोजित हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस टाइप की आयोजित हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे और उनके सभी जितने स्टार्टअप ग्रुप्स हैं इंदौर के, बाहर के जो स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्टर्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, सब आए थे उसमें। देश से अन्य शहरों से भी स्टार्टअप्स आए थे और एंजल इन्वेस्टर्स, अन्य श्रेणी के इन्वेस्टर्स आए थे। और इसमें बात प्रमुखता से मांग उठी थी कि इंदौर को जिस प्रकार की सिटी ग्रोथ हो रही है उसमें 24/7 वर्किंग पे यहाँ की इकनॉमी को जाना चाहिए। वो 24/7 वर्किंग न केवल आईटी कंपनीज, बीपीओज और अन्य लोगों को सपोर्ट करेगी, बल्कि ये ओवरऑल सिटी इनको इकनॉमी को बहुत सपोर्ट करेगी। सीएम साहब के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि इस लाइन में कार्य करना चाहिए। उन्होंने उस समय जो डिमांड उठी थी उस समय सभी लोगों को बोला भी था कि नहीं इसमें वर्क करेंगे, तो उसके लिए वर्किंग हम लोगों की चल रही थी। कुछ इलेक्शंस आ जाने की वजह से थोड़ा डिले हुआ ऐसे मीटिंग में। आज माननीय सांसद जी, आईडी अध्यक्ष चावड़ा जी, मेयर साहब और पुलिस कमिश्नर सर, सभी लोग हम लोग बैठे थे, म्यूनिसिपल कमिश्नर, और इसमें स्टार्टअप कंपनी के जो एक्टिव जो लीडर्स हैं इसमें, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और उसमें चर्चाएं भी डिटेल में हुई हैं। अभी ये प्रारंभिक चर्चा में आया है कि बीआरटीएस कॉरिडोर को अलग अलग फेज़ वाइज खोला जाएगा। पहले बीआरटीएस कॉरिडोर को लिया जा रहा है, आगे फिर अन्य जो बड़े स्क्वायर्स हैं उनको भी टेकअप किया जाएगा, जैसे अपना एमजी रोड हो सकता है या शहर के अन्य स्थान हो सकते हैं, उनको टेकअप किया जाएगा। क्योंकि इसमें जो भी कॉरिडोर लिया जाएगा शुरुआती तौर पे थोड़ा सिक्योरिटी के हम लोग को मापदंड रखने पड़ेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मूव कराना पड़ेगा उसमें, और थोड़ा रेगुलेट करना पड़ेगा शुरू में। तभी बीआरटीएस कॉरिडोर का पॉइंट लिया है कि उसमें निगेटिव लिस्ट रहेगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं चल सकती हैं। निगेटिव लिस्ट में मुख्य तौर पर सभी शराब की दुकानें जो निर्धारित समय बंद होना चाहिए वो बंद होंगी, अभी जैसे बंद हो रही हैं। सभी ऐसे रेस्टोरेंट्स जिसमें FL2 या होटल्स जिसमें FL3 का लाइसेंस है बार का, वो यथावत अभी बंद होंगे जैसे अभी बंद हो रहे हैं। इनको नाइट के लिए एग्जम्पशन नहीं रहेगा ये। तो मुख्य तौर पे यही है कि हैं जो नेगेटिव लिस्ट की चीज़ें आई हैं। और भी अगर कोई अभी इंटरनल एक कोर कमेटी बनाई गई है इसमें, वो डिस्कशन करेगी उनको। बाकी सभी एक्टिविटीज़ को, जैसे सैलून्स हो गए, सर्विस स्टेशंस हो गए, दवाई की दुकानें हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए जिनमें बार नहीं है वो हो गए, फूड जोन्स हो गए, ऐसे सभी को हम लोग जनरल एक एग्जम्पशन रहेगा रात में खोलने का। कुल मिलाकर इंदौर को अब लाइफ टाइम ओपन रखने और 24 घंटे रफ्तार देने की इस योजना से जहां युवाओं को कई नए फायदे होंगे, तो वहीं स्टार्टअप्स को भी एक बड़ा मोटिवेशन मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।